हेलो, वेलकम टू गुड लेसन जी। तो आज हम लोग आए हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हुआ ना। तो इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बीच में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, हुआ ना। तो जो हम लोग का जो नाम है टॉपिक का कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें पहला वर्ड क्या है हम लोग का, पहला वर्ड तो नहीं, मतलब इसमें जो हम लोग का वर्ड है एक्सपेंडिचर, हुआ ना। तो पहले समझते हैं हम लोग का एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब एक्सपेंडिचर में क्या होता है, खर्चा, हुआ ना, जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, जो लोग का पॉकेट से जो पैसा जा रहा है उसको लोग अपना खर्चा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग गुपचुप खाते हैं, चाट खाते हैं, समोसा खाते हैं, हुआ ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो भी करते हैं, हुआ ना, वो सब हम लोग का खर्चा होता है कि नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग का खर्चा हो रहा है बोल के, हुआ ना। या फिर क्या, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, बाइक खरीदना, फ़ोन खरीदना, कुछ भी, हुआ ना, सब हम लोग का खर्चा, हुआ ना। मतलब अगर पॉकेट से पैसा गया तो हम लोग का खर्चा हो रहा है। तो तो समझ में आ गया हम लोग का एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर हम लोग का खर्चा है, हुआ ना। ठीक है ना। गुपचुप खाना भी खर्चा है और हम लोग का फ़ोन खरीदना, बाइक खरीदना भी हम लोग का खर्चा है, हुआ ना। तो जितना भी हम लोग का खर्चा होता है, हम लोग अपना बिजनेस में जो भी खर्चा कर रहे हो ना, या फिर हम लोग अपना पर्सनल लाइफ में जो भी खर्चा कर रहे हैं, या फिर बिजनेस में जो भी खर्चा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दोनों ले सकते हो, ना। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हो, हम लोग अपना पर्सनल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हो, ना। तो जो है हम लोग का हाँ, तो जो भी हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हुआ ना। तो अब समझते हैं दोनों का फर्क क्या होता है, हुआ ना। तो पहले हम लोग समझते हैं हम लोग का व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हुआ ना, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, फिर हम लोग समझेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ना। मैं पहले लिखा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट उल्टा कर लीजिएगा, आप लोग लिखने टाइम भी उल्टा लिख लीजिएगा। पहले रेवेन्यू लिखिएगा फिर कैपिटल लिखिएगा, हुआ ना। बट मैं उल्टा लिख चुका हूँ, हुआ ना। मैं पहले कैपिटल लिख दिया हूँ, ठीक है। तो पहले समझते हम लोग का क्या है, हम लोग का पहले समझते हैं हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, हम लोग का खर्चा ही हुआ ना, एक्सपेंडिचर ही हुआ ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलेंगे, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम लोग को या तो मिल चुका है या फिर विद इन करेंट ईयर मिल जाएगा, हुआ ना। जिस साल का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग का साल चल रहा है 2024, हो ना, 2024 ही चल रहा है, हुआ ना। तो 2024 में हम लोग कोई एक्सपेंडिचर किए, हुआ ना। अगर उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या, अगर उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम लोग को 2024 में ही मिल जाएगा, तो क्या, तो उसे हम लोग अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, हम लोग जो चाट खाते हैं, समोसा खाते हैं, हुआ ना। मान लीजिए 20 रुपये का गुपचुप खा लिया, हुआ ना। मान लीजिए 20 रुपये का पानी पूरी, या फिर हम लोग यहाँ पे गुपचुप बोलते हैं, हुआ ना। तो पानी पूरी खा ली 20 रुपये का, हुआ ना। तो 20 रुपये का जो पानी पूरी खाया हम लोग, हुआ ना, उसका हम लोग बेनिफिट ले चुके हैं कि लेना बाकी है, ले चुके हैं। तो क्या, जो पानी पूरी खाना हुआ हम लोग, 20 रुपये का जो पानी पूरी का खर्चा हुआ वो हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, हुआ ना। या फिर क्या, मान लीजिए हम लोग क्या किए, एक रूम रेंट पे लिए थे, हुआ ना। मान लीजिए कहीं होटल पे गए थे, हुआ ना, और होटल में हम लोग रह के आए, हुआ ना। कहीं टूर गए थे, वहाँ पे 5 दिन का टूर था, तो 5 दिन में हम लोग का मान लीजिए 20,000 का खर्चा हो गया, ठीक है ना। तो 20,000 का जो हम लोग का खर्चा हुआ उसका हम लोग बेनिफिट ले चुके हैं कि लेना बाकी है, ले चुके हैं। तो क्या है, हम लोग का 20,000 का जो हम लोग का एक्सपेंडिचर हुआ, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम लोग या तो ले चुके हैं, या फिर जिस साल का अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल में हम लोग ले लेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, हुआ ना। ठीक है। जैसे हम लोग का वही तुमको हम जो आप लोग को बताएं, क्या, गुपचुप खाना, चाट खाना, पापड़ी खाना, समोसा खाना, घर का भाड़ा पे करना, इलेक्ट्रिक बिल पे करना, हुआ ना, फीस, स्कूल फीस पे करना, हुआ ना। सब कैसे हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, हुआ ना। ये सब देखिए, जितना भी एग्जाम्पल दिए वो सबका क्या, सबका हम लोग को बेनिफिट करेंट में मिल जाता है, हुआ। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट हम लोग का एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग का है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हुआ ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम लोग को करेंट ईयर के बाद भी मिलते रहता है, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम लोग को करेंट ईयर के बाद भी मिलता रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल क्या, हम लोग क्या किए, हम लोग एक 10 लाख का जमीन खरीदे, हुआ ना। 10 लाख का जो जमीन खरीदे हैं उसका, मतलब 10 लाख का जो हम लोग का एक्सपेंडिचर हुआ, वो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले चुके हैं करेंट ईयर में कि लेना बाकी है, लेना बाकी है ना। वो जमीन में हम लोग रहेंगे ना, अपना घर बना के जो भी रहेंगे, हुआ ना। तो 10 लाख का जो जो हम लोग जमीन खरीदें, क्या हम लोग का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हुआ ना। या फिर क्या, हम लोग अपना बाइक खरीदें, तो जो बाइक खरीदें, मान लीजिए 1 लाख का बाइक खरीदे, तो 1 लाख का जो बाइक खरीदे उसका बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं कि लेंगे फ्यूचर में लेंगे। तो 1 लाख जो हम लोग का खर्चा हुआ बाइक पे, वो क्या है, वो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हुआ ना। या फिर क्या, हम लोग फ़ोन खरीदें, वो भी क्या हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, हुआ ना। तो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम लोग को करंट ईयर के बाद भी मिलते रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर, हो ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं, जिसका हम लोग को बेनिफिट करंट ईयर में ही मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हो ना। अच्छा, कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग का। मेन डिफरेंस तो हम लोग का यही था कि बेनिफिट का, अगर बेनिफिट मिल चुका है या फिर मिल जाएगा करंट ईयर में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर बेनिफिट करंट ईयर के बाद भी मिलता रहेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हो ना। अब बाकी जो हल्का फुल्का जो डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग का, हो ना। अच्छा, देखिए हम लोग का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, जो लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हम लोग का, उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है उनका रेकरिंग नेचर होता है ना, रेकरिंग इन नेचर होता है।
रिकरिंग मतलब बार बार होता है हम लोग का। हम लोग बार बार गुपचुप खाते ही नहीं खाते हैं, बार बार गुपचुप चाट समोसा खाते ही रहते हैं, हुआ ना। या फिर हम लोग जो रेंट पे करना, सैलरी पे करना, वर्कर लोग का सैलरी वेजेस पे करना, इलेक्ट्रिक बिल पे करना, सब हम लोग का बार बार होता रहता है, हुआ ना। बट क्या जो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उन लोग का थोड़ी बार बार होता है, उन लोग का वो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब कभी कभार हम लोग का होता है। जैसे हम लोग बाइक डेली खरीदते हैं क्या, कार डेली खरीदते हैं क्या, लैंड डेली खरीदते हैं क्या, बिल्डिंग डेली खरीदते हैं क्या, नहीं ना, मशीन वगैरह डेली खरीदते हैं क्या, नहीं। तो ये सब कैसे वो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हुआ ना। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर उनका नॉन रिकरिंग होता है, मतलब बार बार नहीं होता है। अच्छा देखिए नेक्स्ट हम लोग का डिफरेंस क्या हम लोग का, कि जो हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हम लोग का वो स्मॉल अमाउंट का होता है। हम लोग जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं स्मॉल अमाउंट का करते हैं। आप कितना का गुपचुप खा लीजिएगा, कितना का चाट खा लीजिएगा, कितना का समोसा खा लीजिएगा, हुआ ना, कितना का रेंट पे कर लीजिएगा, ये सब कैसे हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, हुआ ना। बट जो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हम लोग का वो हम लोग का बड़ा अमाउंट का होता है ना, इट इन्वॉल्व्स बिग अमाउंट, हो ना। जैसे ज़मीन हम लोग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, हम लोग का 10 लाख का, 20 लाख का, या फिर क्या मशीन कार वगैरह बाइक वगैरह खरीदते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का रहता है हम लोग का, हो ना। अच्छा अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो उसे मैं बता चुका हूँ आप लोग को। अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या क्या है हम लोग का, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिक बिल पे करना, और भी हम लोग का होगा वाटर बिल पे करना हम लोग का। और भी जो एग्जाम्पल दिया मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल दे चुका हूँ, समोसा खाना, चाट खाना, ये सब भी क्या हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या होगा हम लोग का, लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, फर्नीचर खरीदना, या फिर क्या इन्वेस्टमेंट करना। हम लोग जो करते हैं ना हम लोग बैंक में एफडी करते हैं ना, एफडी, एफडी जो करते हो हम लोग का भी वो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। अच्छा एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, कि हम लोग का जो है ना, जो हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या, उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। और क्या हम लोग का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग अपना एसेट बोलते हैं, वो ना। एसेट किसे बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसेट हम लोग का दोनों सेम होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हम लोग का एक्सपेंस दोनों सेम होता है, हुआ ना। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया, इसमें और कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अगर डाउट का तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।